नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 11 मार्च। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बीजेपी को लगा 440 वोल्ट का झटका। बीजेपी में ताबड़तोड़ तरीके से इस्तीफा। बीजेपी संसद समेत सैकड़ों भाजपाइयों ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस में दिल्ली में हुए शामिल। चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को झटका। दूसरी खबर, किसानों का रेल रोको आंदोलन आज। जी हाँ दोस्तों, कल जो है वो 10 मार्च था और किसानों ने कई जगहों पर रेल रोक पूरी तरीके से झटका दिया और पंजाब में कई स्थानों पर ट्रैक को पूरी तरीके से जाम कर दिया। बताएंगे इसके बारे में। तीसरी खबर, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने खड़े किए 3 सवाल, पूछ लिए हैं। बताएंगे क्या कुछ है इसके बारे में। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिर कैसे लोकतंत्र, चुनाव, संविधान और लोकतंत्र बचाने का 24 चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, ये भी बताएंगे। राहुल गांधी अचानक गुजरात से दिल्ली क्यों पहुंचे, बताएंगे। राहुल की गुजरात यात्रा में जोरदार जनसैलाब, बीजेपी के छूटे पसीने। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में मंत्रालय में फिर से लगा दी गई आग। तांडव ही तांडव देखने को मिला। कांग्रेस ने भी खड़े किए सवाल। सबसे बड़ी अपडेट और इस सब के बीच सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ खबर आई और केजरीवाल ने कैसे मोदी एंड कंपनी पर बोला बड़ा हमला। कहा आज स्थिति ये हो चुकी है कि भगवान राम होते तो उन पर भी सीबीआई और ईडी और सीबीआई लगा दिया गया होता। तो क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी आपको जान लेना जरूरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा को लगा तगड़ा झटका। बीजेपी के कद्दावर नेता सांसद विजेंद्र सिंह सैकड़ों समर्थकों संग बीजेपी से दिया इस्तीफा, कांग्रेस में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। हरियाणा के हिसार में बीजेपी सांसद विजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के तुरंत बाद विजेंद्र सिंह दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे। उन्होंने उनसे मुलाकात की और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया और कहा कि मैं पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त करता हूं। जिस तरीके से किसान विरोधी सरकार हरियाणा में दोस्तों जाटों में किसानों को जानने वाले मानने वाले जो जातियां हैं वो भी लगातार विरोध कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं को धन्यवाद करता हूं। तो मैं जो है वो काफ़ी राजनीतिक कारणों के साथ यहाँ नहीं आ पाया, लेकिन विचारधारा जो हमारी वो कांग्रेस से मिलती जुलती है। दरअसल उनके साथ उनके सैकड़ों समर्थक भी जो है वो बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली है। बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं तगड़ा झटका है। एक और अपडेट, किसानों का रेल रोको आंदोलन शुरू। पंजाब में कई स्थानों पर ट्रैक जाम, ट्रेनों को रोका गया। बड़ी अपडेट निकल के आई है। मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से किसानों का हल्ला बोल शुरू हो चुका है। कल 10 मार्च था, हमने आपको बताया। कल 10 मार्च के दौरान जो है हरियाणा के सिरसा में किसान नेता मंटू सिंह अपने फेसबुक के माध्यम से जानकारी दी कि पुलिस ने उनको नज़रबंद कर दिया गया था। कल शंभू बॉर्डर पर भी रेलवे ट्रैक पर किसान बैठ गए थे। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता रेलवे ट्रैक पर बैठे। मोहाली रेलवे स्टेशन पर भी रेल ट्रैक पर किसान मौजूद रहे। ऐसा नज़ारा नासिरीन रेलवे ट्रैक पर भी देखने को मिला। सबसे बड़ी बात, एक पंजाब में अमृतसर में भी किसानों ने रेल रोको जोरदार तरीके से ट्रैक को जाम कर दिया। तो पंजाब में लगभग जो है वो आधे से ज़्यादा जिलों में रेल रोको का आंदोलन देखने को मिला। पंजाब में पूरी तरीके से कई जगहों पर ट्रैक जाम रहा, ट्रेन को रोक दिया गया। आंदोलन इतना तेज था कि ठप्प कर दिया। सिचुएशन जो है वो लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। एक और अपडेट, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से एन पहले कांग्रेस ने भाजपा से पूछे सवाल। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चुनाव आयुक्त का इस्तीफा ऐसे वक्त हुआ जब कुछ भी हफ्तों पहले लोकसभा चुनाव आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अरुण गोयल के इस्तीफे के पीछे क्या वजह है, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। चुनाव आयुक्त का इस्तीफा ऐसे समय में आया जबकि चुनाव आयुक्त लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटा है। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर इस इस्तीफे के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। तो अब खबर निकल के आई है, कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि यह इस्तीफा कहीं ना कहीं एक तरीके से भाजपा के दबाव में दिया गया इस्तीफा है और इस इस्तीफे की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए कि एक चुनाव आयुक्त को इस तरीके से इस्तीफा देने की मजबूरी क्या आ चुकी है। इस बीच सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने इसके पीछे 3 वजह बताया है। उन्होंने कहा है कि कहीं इसके पीछे 3 वजह तो नहीं है। इन 3 वजहों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए जा रहे दबाव को बताया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया होगा। अगले कुछ दिन में स्पष्टीकरण तो आएगा, लेकिन मेरे मन में सवाल उठने लगे हैं। दोनों सवाल हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। ये लोकतंत्र पर एक आक्रमण है
अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त पद से शनिवार को इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कहा कि क्या जो है वो बीजेपी के दबाव में, या तो वो बीजेपी के साथ हैं, उनके चुनाव लड़ेंगे, या तो बीजेपी के खिलाफ हैं और बीजेपी के दबाव में नहीं है। इस तरीके से कांग्रेस ने सवाल पूछा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां अपनी गरिमा बचाएं सुप्रीम कोर्ट, चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई के द्वारा समय मांगने पर बोले सिब्बल। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनावी बॉन्ड को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था और इसके पीछे एसबीआई को चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले लिस्ट की सार्वजनिक करने के लिए कहा था। इस मुद्दे पर न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी गरिमा की रक्षा करनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई की याचिका के संदर्भ में कहा है कि यह उच्चतम न्यायालय की ही जिम्मेदारी है कि वो अपनी गरिमा की रक्षा करें। जब संविधान पीठ फैसला सुना चुकी है तो एसबीआई की याचिका को स्वीकार करना आसान नहीं होगा। सिब्बल ने चुनावी बॉन्ड के वितरण का खुलासा करने के लिए एसबीआई द्वारा कुछ और वक्त मांगने की कहा है कि कोई किसी को बचाना चाहता होगा, इसलिए वजह से समय मांगा जा रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है, लोकसभा चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाला 2014 वालों की 2024 में होगी विदाई, अखिलेश ने बोला बड़ा हमला। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को आगामी लोकसभा चुनाव को संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाला बताया है। अखिलेश यादव ने यहां पार्टी कार्यालयों में पत्रकारों से कहा है कि संविधान बचाने का चुनाव है, यहाँ लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये आरक्षण बचाने और अपना सम्मान बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा है कि एक समय समुद्र मंथन हुआ था, जब ये संविधान मंथन का समय है। एक तरफ वे लोग जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वे लोग जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सभा प्रमुख ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता भव्य स्वागत भी करती है और शानदार विदाई भी देती है, तो यहाँ पर अब भव्य स्वागत का समय हुआ समाप्त, विदाई की सब बारी है। एक और अपडेट निकल के आई है, जहां यूपी बिहार विधान परिषद के लिए बीजेपी ने किया उम्मीदवारों के नामों का कई ऐलान, कई बड़े नाम गायब। दरअसल अब बीजेपी में जो है वो ये भी खबर निकल के आई है कि टकराहट जो है वो अब बीजेपी में उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी हो चुकी है। खबर निकल के आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर जिन जिन लोगों को उतारा है उनमें अब टकराहट मचती नजर आ रही है, यानी फूट मचती नजर आ रही है, और यही चीज़ें जो है वो अब देखने को मिल रही है। बीजेपी के लिए एक नया चैलेंज बन गया। एक और अपडेट, आजमगढ़ में बोले मोदी, कहा ये आजमगढ़ नहीं आजन्मगढ़ है। पूर्वांचल से विपक्ष पर क्या कुछ कहा है। दरअसल आपको बता दें, अब मोदी पहुंचे आजमगढ़, ने वर्चुअल माध्यम से कई स्थानों पर हवाई अड्डों का उद्घाटन किया, विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इस मौके पर वो विपक्ष पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा है कि पहले चुनावी मौसम में क्या होता था, पिछली सरकार में लोगों को धोखा देने के लिए घोषणाएं करते थे। जब मैं विश्लेषण करता हूं तो पता चलता है कि घोषणाएं 30 से 35 साल पहले की जाती थी। चुनाव से पहले पट्टिका लगाए जाते थे और फिर उसके बाद गायब हो जाते थे, नेता भी गायब हो जाते थे। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ अब आजन्मगढ़ है, यहाँ आजन्म रहेगा और अनंत काल तक विकास का गढ़ बना रहेगा, ये मोदी की गारंटी है। तो सीधे तौर पर आजमगढ़ का सितारा उन्होंने कहा कि ये चमक रहा है। तो मोदी दरअसल ये अखिलेश का गढ़ माना जाता है। मुलायम यहाँ से कई बार सांसद रह चुके थे, लेकिन इस बार जो है वो सांसद निरहुआ बने थे, लेकिन इस बार फिर से जो है वो अखिलेश यादव यहाँ से उखाड़ने की तैयारी है। एक और अपडेट, भोपाल में मंत्रालय में आग का तांडव, कई अहम फाइलें जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित वल्लभ भवन की पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल में शनिवार को आग लग गई। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बताया गया है कि शनिवार की सुबह वल्लभ भवन की तीसरी मंजिल में धुआं उठता दिखाई दिया, उसके बाद आग की लपटें भी नजर आई हैं। बाद में आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां भी पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से नुकसान का पूरा आकलन अभी नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि आग में कई अहम फाइलें जलकर राख हो गई हैं। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी वल्लभ भवन की पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर आग लगने की पुष्टि की, लेकिन जिस तरीके से आग लगी है विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि कौन सी फाइलें जला रहे हैं वो साहब, ये सब पूरी की पूरी एक स्क्रिप्टेड आग है। एक और अपडेट, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का सवाल, मोदी बार बार बंगाल दौरे की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस पश्चिम बंगाल इकाई अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि इन्हें बार बार इसीलिए आने की जरूरत पड़ी है क्योंकि सत्ता और कुर्सी इनके हाथों से खिसकती नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में चाहते हैं कि कुछ सीटें मिल जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल में यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि ये पूरा का पूरा जो है यहाँ बदलाव का माहौल है। एक और अपडेट निकल के आई है, राहुल गांधी, जी हाँ, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन सोनगढ़ का कार्यक्रम। दरअसल गुजरात में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन था, लेकिन बाड़मेरी में सोनगढ़ का कार्यक्रम रद्द कर राहुल गांधी अचानक दिल्ली रवाना हो गए। अब आगे की यात्रा मंगलवार को महाराष्ट्र के नंदपुर से दोबारा शुरू करेंगे। सुबह सूरत से निकली यात्रा का चौथा दिन था। सुबह यात्रा सूरत के मांडवी में बारबोली पहुंची। राहुल गांधी ने यहाँ ऐतिहासिक स्वराज आश्रम का दौरा किया।
इस दौरान फिल्म अभिनेत्री और कांग्रेस नेता राज बब्बर, जयराम रमेश, शक्ति सिंह गोहिल, अमित चावड़ा समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस आश्रम की स्थापना 1922 में वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो सीधे तौर पर यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी की यात्रा जो है वो लगातार आगे तेजी के साथ बढ़ रही है और गुजरात में कूच की हुई जो जनसैलाब देख रही हूँ। राहुल गांधी लगातार संबोधित भी कर रहे हैं लोगों को, लोगों से मिल भी रहे हैं। एक और अपडेट, भगवान राम यदि इसी युग में होते तो बीजेपी उनके पीछे भी लगा देती। ईडी सीबीआई, केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला हमला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी की आपकी सरकार विकास के मॉडल पर काम कर रही है, जबकि बीजेपी विपक्षी दलों को खत्म कर उनकी सरकारों को गिराकर विनाश का मॉडल अपना रही है। हाल ही में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए 2024 और 25 बजट पर सदन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा है कितना अच्छा बजट था कि लोग अब कह रहे हैं कि आप कांग्रेस गठबंधन दिल्ली को सभी 7 लोकसभा सीटें जिता देंगे। इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा है कि आज जिस तरीके से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग और विपक्षी पार्टियों को फंसाने के लिए किया जा रहा है, अगर आज भगवान राम होते और मोदी के खिलाफ वो बोलते तो जाहिर सी बात है कि राम राज्य के दावा करने वाले भाजपाई भगवान राम के पीछे भी ईडी और सीबीआई लगा दिए होते। एक और अपडेट, बिहार में अब नहीं चलेगी चिराग पासवान की मनमानी, एनडीए में शामिल हो सकते हैं मुकेश सहनी। दरअसल एनडीए, आपको बता दें, चिराग पासवान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और यही कारण है कि चिराग पासवान जो है वो फिलहाल अब वेंटिलेटर पर चल रहे हैं। मोदी को खुद का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान जो है वो खबर निकल के आई है कि उनको मैनेज कैसे किया जाएगा, इसकी जो है वो रणनीति, क्योंकि अब खबर निकल के आई है कि उनको वेट एंड वॉच में डाल दिया गया है। सीट शेयरिंग को लेकर के अब मुकेश सहनी भी आगे आ चुके हैं। तो एनडीए जो है वो भाजपा के लिए एनडीए मुसीबत बनती चली जा रही है। एनडीए